हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे डिमांड, जो कि इसका पार्ट 2 है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे मेन जो आपका टॉपिक होता है वो लॉ ऑफ डिमांड ही होता है। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? लॉ का जो डिमांड का जो लॉ है वो एक्चुअली क्या होता है? देखो, डिमांड हमारी कब बढ़ेगी? जब हमारी डिमांड अगर बढ़ती है तब, जब प्राइस कम होता है, यही होता है ना। और जब हमारी डिमांड घट जाएगी, इसका मतलब वहां पे प्राइस बढ़ चुका है, इसलिए वहां पे डिमांड जो है वो घट चुकी है। तो दैट इज ये इनवर्स रिलेशनशिप ही तो है कि अगर किसी चीज की डिमांड बढ़ रही है या अगर मान लो किसी चीज का प्राइस कम हो गया तो हमारी डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ जाती है कि हम लेते हैं उस चीज को। और अगर उसका प्राइस बढ़ जाता है तो हम उसको नहीं ले सकते क्योंकि उसका प्राइस बहुत ज्यादा है, हम उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। तो यही हमारा डिमांड का एक लॉ होता है। तो इसमें डेफिनेशन भी यही है कि द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट द इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब यही है कि जब प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी और प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घट जाती है, यानी एक दूसरे को उल्टा कर देते हैं ये। किस किस को? प्राइस को और क्वांटिटी डिमांडेड को। ठीक है, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, यानी किसी और फैक्टर में कोई चेंजेस नहीं आता है, सिर्फ इनवर्स रिलेशनशिप किस किस के बीच में होता है? जो हमारी डिमांड है और जो हमारा प्राइस। ठीक है, इन दोनों के बीच में कि अगर प्राइस कम हो रहा है दैट मीन डिमांड बढ़ रही है, और अगर प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड घट रही है। ठीक है, आप इस फिगर में भी देख सकते हो कि देखो, जब आपका प्राइस 5 रुपीज था तो डिमांड आपकी 1 थी। ठीक है, जब उसका प्राइस 4 रुपीज हुआ तो डिमांड 2 रुपीज हो गई। जब आपका प्राइस 3 रुपीज हुआ तो डिमांड आपकी 3 रुपीज हो गई, और जब उसका 2 रुपीज हुआ तो 4 हो गया, और जब 1 रुपीज हुआ तो आपके पास क्वांटिटी डिमांड 5। तो जैसे जैसे आपका प्राइस घटना शुरू हुआ, आपकी डिमांड जो है बढ़ना शुरू हो गई, और इसी को ही हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। ठीक है, तो इसी चीज को आपने फिगर में शो अप करना है कि यहाँ पर आपको दिखाना होता है क्वांटिटी डिमांडेड, और यहाँ पे दिखा सकते हो आप प्राइस। ठीक है, तो ये आपको देखो, ये 5 रुपीज आपकी प्राइस थी। ठीक है, तो डिमांड आपकी 1 रुपीज यानी कि यहाँ पर आएगी। 4 पे आपके पास जो है वो 2 हो गई है। ठीक है, और उसके बाद वो 3 हो गई है, फिर आपके पास क्या नाम 4 हो गई है, और वो 5 हो गई। ठीक है, तो ये आपके पास जो चीजें बन रही हैं दैट मीन्स कि ये आपके पास क्या है? एक लॉ ऑफ डिमांड का फिगर है, कि इस फिगर के अकॉर्डिंग आप ये शो कर सकते हो कि हमारी डिमांड और प्राइस यानी कि जो भी था उन दोनों में रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है हमेशा। नेक्स्ट होते हैं कि रीजंस क्या होते हैं लॉ ऑफ डिमांड के। लॉ ऑफ डिमांड के रीजंस क्या होते हैं, आज हम वो भी पढ़ेंगे। तो पहला रीजन होता है हमारे पास लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देखो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग का मतलब क्या होता है कि कम क्यों होता जाता है, ऐसे ये कम क्यों हो रहा है? इसका रीजन यही है कि कस्टमर जो है उसी चीज की प्रायोरिटी करता है जिसकी उसको सबसे ज्यादा नीड होती है, राइट। इसका मतलब है कि वो उसी चीज को खरीदेगा जिसके लिए उसकी जो है वो डिमांड ज्यादा है, और डिमांड ज्यादा उसकी तब होगी जब उसका प्राइस कम हो जाएगा। ठीक है, सेम एज इनवर्स रिलेशनशिप मैंने कहा कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी का मतलब है कि कंज्यूमर्स trying to prioritize their most urgent needs when first when purchasing goods and services. Okay, तो जब वो गुड्स और सर्विसेज को प्रायोरिटी देता है तो उसकी प्राइस को देखकर ही देता है। ठीक है, और ईच एडिशनल यूनिट्स ऑफ ए गुड्स कंज्यूम प्रोवाइड्स लेस सेटिस्फेक्शन देन द प्रीवियस वन। ठीक है, तो इसलिए जो है उसकी पहले वाली जो है वो उसकी प्रायोरिटी खत्म हो जाती है तो दूसरे वाले की बढ़ जाती है जब उसका प्राइस कम होता है। ठीक है, और सेम है जब थर्ड हो गया यानी 3 प्राइस हो गया तो फिर उसकी क्वांटिटी डबल हो गई, ट्रिपल हो गई। दैट्स मीन कि उसकी इस वाले की प्रेफरेंस खत्म हो गई, अब इस वाले की होगी। तो ये जो है हमारा जो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, लॉ ऑफ डिमांड का मतलब क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी का मतलब कि एडिशनल यूनिट जैसे जैसे उसको बढ़ती है उसकी पहले की प्रायोरिटी जो है वो खत्म होती जाती है, इसलिए उसको बोलते हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी। नेक्स्ट होता है आपके पास सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है, तो इसका जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है वो सबसे मेन है। क्यों? क्योंकि आपके पास देखो, अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ गया, ठीक है, तो प्राइस अगर बढ़ेगा जहां पर भी, तो डिमांड हमारी दूसरी चीज के लिए बढ़ जाएगी। समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल दैट कि ये सब्सटीट्यूट का मतलब है कि अभी मैंने बताया था कि जब प्राइस रिलेटेड गुड्स में दो टाइप के थे, वहां पर भी एक सब्सटीट्यूट गुड्स था और कॉम्प्लीमेंट्री था। तो सब्सटीट्यूट का मतलब ही यही होता है कि जहां पर भी एक चीज का जो है प्राइस बढ़ता है तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है। तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि अगर मेरे को कोई भी कपड़ा खरीदना है या कोई भी मुझे फर्नीचर खरीदना है, कोई भी मुझे फुटवेयर खरीदना है, किसी भी चीज की मेरे को अगर डिमांड है भी सही, ठीक है, तो मैं उसकी प्राइस की इफेक्ट के हिसाब से चलूंगी। अगर
मुझे कोई भी क्लॉथ से या गारमेंट्स का कोई भी चीज मुझे परचेज करनी है, ठीक है, अगर मेरे को मान लो कि उसका 1000 प्राइस है लेकिन मैं उसे अफोर्ड नहीं कर सकती, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मैं 500 तक का ही देख लूंगी, ठीक है, तो प्राइस कम हो गया ना, कपड़ा तो मैं लूंगी, ठीक है, परचेज तो मैं करूंगी लेकिन वो नहीं करूंगी जो 1000 वाला था, वो करूंगी जो मेरा 500 जो मैं अफोर्ड कर सकूं, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। ओके, थर्ड इज द इनकम इफेक्ट। इनकम तो हमारी मेनली है कि जहां जहां हमारी इनकम ज्यादा होगी वहां वहां हमारी डिमांड भी ज्यादा होती है, ठीक है, तो इनकम इफेक्ट का मतलब है कि लग्जरी की चीज की बात की जाए, जब मैं कह लूं कि गोल्ड है या फिर मेरे को डायमंड है, ठीक है, अगर मेरे को इसकी डिमांड हो रही है दैट्स मीन कि मेरी इनकम इफेक्ट हो रही है, तभी हो रही है। अगर मेरी इनकम नहीं है इफेक्टेड तो इसका मतलब कि मेरी ये डिमांड भी नहीं आएगी, ठीक है, तो जब हमारी इनकम बढ़ती है तो इसका मतलब हमारी लग्जरी चीजों की तरफ डिमांड बढ़ जाती है, और जब हमारी इनकम जो है सुइटेबल है, जो हमारी कंपेटेबल में आ रही है, तो दैट्स मीन कि वहां पर हमारे इन चीजों की डिमांड नहीं है, वहां पे हमारे जो है जरूरत की चीजें सिर्फ आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट होता है कि एडिशनल कस्टमर, तो जितने ज्यादा कस्टमर होते हैं डिमांड उतनी ही ज्यादा होती है मार्केट में, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। डिफरेंट यूजेस, ठीक है, डिफरेंट यूजेस का मतलब है कि एक से ज्यादा, जैसे मैं कहूँ कि मिल्क से बने प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो उस हिसाब से उनकी डिमांड्स होती है, जैसे मैं कहूँ कि खाली मिल्क है तो उसका प्राइस अलग होता है, ठीक है, या मिल्क से आप क्या क्या चीजें डायरी प्रोडक्ट्स बना सकते हो, ठीक है, डायरी प्रोडक्ट्स के डिमांड अलग होते हैं क्योंकि उनका अलग से प्राइस ऐड हो चुका है उसमें, ठीक है, उसमें मेहनत हो चुकी है अलग से, तो वो जो चीज है वो हमारी जो चीजें होंगी वो हमारी अलग से यूज होती हैं, जिसको हम डिफरेंट यूजेस में कहते हैं। ओके, तो ये हमारे कुछ रीजंस थे, इन रीजन के बिहाफ पे हम जज कर सकते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड होता है, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड का मतलब है कि डिमांड और हमारे प्राइस के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप, कि अगर हमारी डिमांड जो है बढ़ रही है तो प्राइस कम होगा, और अगर डिमांड घट रही है तो प्राइस ज्यादा होगा, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये हमारी जो चीजें हैं ये सारी हमारी लॉ ऑफ डिमांड को थोड़ी सी इफेक्ट करती है। अब आता है नेक्स्ट एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शंस का मतलब क्या है कि ये चीजें, ये जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये वो चीजें हैं जो हमारे इनवर्स रिलेशनशिप में नहीं आती हैं, ये हमारी पॉजिटिव रिलेशनशिप में आती है। फॉर एग्जाम्पल, दैट इज अ फर्स्ट इज अ गिवन गुड्स, ठीक है, फर्स्ट इज अ गिवन गुड्स का मतलब क्या है, फर्स्ट इज अ गिवन गुड्स, गिवन गुड्स का मतलब वो गुड्स होते हैं जिनका अगर प्राइस बढ़ भी जाता है ना, ठीक है, लेकिन डिमांड उनकी फिर भी नहीं बढ़ती है, ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है, प्राइस अगर बढ़ भी जाए तो डिमांड फिर भी जो उनकी बढ़ती ही रहती है, या अगर प्राइस कम भी हो जाए, ठीक है, अगर मान लो कि प्राइस कम हो जाता है डिमांड भी क्या होती है, बढ़ती नहीं है। फर्स्ट इज अ गिवन गुड्स, गिवन गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनका अगर फ्यूचर में प्राइस कम भी हो जाता है ना, ठीक है, तो डिमांड फिर भी बढ़ती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे एक ब्रेड है, ठीक है, अगर फ्यूचर में ब्रेड का प्राइस अगर कम भी हो जाता है, ठीक है, लेकिन डिमांड इतनी नहीं बढ़ती है उसकी, ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमांड का मतलब था कि जैसे ही प्राइस कम हुआ और डिमांड जो है बढ़ गई, ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड में तो हम यही पढ़ते हैं, लेकिन एक्सेप्शंस आएंगे, एक्सेप्शंस का मतलब इन चीजों को छोड़कर हमारी लॉ ऑफ डिमांड कहीं काम नहीं करती है। जैसे कि मैं कहूँ कि गिवन गुड्स का मतलब, मैंने एक ब्रेड का एग्जांपल दिया, तो ब्रेड का प्राइस अगर कहीं कम हो भी जाता है, मान लो 15 रुपीज की ब्रेड है, अगर वो 10 रुपीज की हो जाए, फिर भी उसकी इतनी डिमांड नहीं बढ़ेगी जितनी उसकी बढ़नी चाहिए थी। तो गिवन गुड्स का मतलब यही होता है कि प्राइस कम होने के बाद भी डिमांड उसकी कम ही रहे, दैट इज कॉल्ड द गिवन गुड्स, ठीक है। सेकेंड इज अ स्टेटस सिंबल गुड्स। स्टेटस सिंबल गुड्स मीन्स, स्टेटस सिंबल गुड्स मीन्स होता है कि लग्जरी गुड्स, लग्जरी गुड्स जैसे कि मैं कहूँ गोल्ड और डायमंड की बात की जा रही है, कि अगर ये लोग वही खरीदेंगे जिनके पास इनको खरीदने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं उनके पास, ठीक है, तो स्टेटस का मतलब है स्टेटस को मेंटेन करने के लिए जो भी चीजें की जाती हैं जो लग्जरी चीजों में एक्चुअली ऐड होती हैं, तो वो हमारी तभी हम प्रेफर कर सकते हैं जब उनका डिमांड जो है हो या ना हो, हमें खरीदना होता है, ठीक है। फियर ऑफ शॉर्टेज, अगर आपको फियर है, ठीक है, शॉर्टेज ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, तो उनको पहले से लेकर रखना, ठीक है, तो उसमें डिमांड और प्राइस का कोई मतलब नहीं रहता है, वो डिमांड होगी चाहे उसका प्राइस कैसा भी रहे, ठीक है। इग्नोरेंस, इग्नोरेंस मीन्स दैट
कि पीपल को पता ही नहीं होता, लोगों को पता ही नहीं होता प्राइस के बारे में, ठीक है। तो उनको जैसा प्राइस बता दिया जाता है वो वैसा खरीद लेते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे जो है लॉ ऑफ डिमांड का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट होता है फैशन रिलेटेड गुड्स, ठीक है। फैशन से रिलेटेड जो भी चीजें आती हैं सारी, जैसे कि अब मान लो कि फैशन में कोई भी चीज चल रही है, चाहे वो कुछ भी है, चाहे वो कपड़ा है, कुछ भी है, गारमेंट्स है, वट कुछ भी, तो वो जो पैसे होंगे वो फैशन के हिसाब से ही लिए जाते हैं, ठीक है। तो प्राइस कितना भी हो, डिमांड यहाँ बढ़ी रहती है, ठीक है। नेसेसिटी ऑफ लाइफ, अगर नेसेसिटी ऑफ लाइफ के लिए हमें जीने के लिए क्या चाहिए, खाने के लिए कुछ तो चाहिए, पेट भरने के लिए, तो पेट भरने के लिए एक्चुअली जो चीजें, चाहे उसका प्राइस कितना भी हो, फिर भी हम लोग लेते ही हैं उसको। चेंज इन वेदर, वेदर चेंज होता है तो भी हमारे जो है डिमांड बढ़ जाती है, या डिमांड जो है वो चेंज हो जाती है प्राइस के अकॉर्डिंग से। प्राइस को हम नहीं देखते हैं। वेदर चेंज होने का मतलब क्या है कि अगर हमारा समर का वेदर हो चुका है तो एसी हमें चाहिए, या कूलर हमें चाहिए, या फैन हमें चाहिए, तो डिमांड इन चीज़ों की ज़्यादा बढ़ेगी ना। बट वो प्राइस नहीं देखा जाता कि प्राइस कितना है, हमें लेना है तो हम लेकर ही रहते हैं। तो एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड का मतलब ये चीज़ें वो होती हैं जो हमारी क्वांटिटी और प्राइस से रिलेटेड नहीं होती हैं। ये वो चीज़ें होती हैं जिनकी डिमांड या जिनकी प्राइस मार्केट में कितने भी हो, लेकिन हमारी डिमांड जो है वो बढ़ी ही रहती है, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा डिमांड क्या होती है, टाइप्स पढ़े उसके, और उसकी फंक्शंस पढ़े, और लॉ ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ा। आई होप कि आपको ये चीज़ें सारी समझ में आई होंगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करके जाइएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।